भक्त चलो गाते चलो शिरडी चलो रे, भक्त चलो गाते चलो शिरडी चलो रे, बाबा ने बुलाया चलो शिरडी चलो रे, साईं ने बुलाया चलो शिरडी चलो रे, साईं बाबा हो साईं बाबा, साईं बाबा हो साईं बाबा। ओम साई राम, नमस्कार, दिस इज साई पूजा चैनल की तरफ से आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, बाबा का ढेर सारा प्यार और बाबा का आशीर्वाद। तो चलते हैं आज एक ऐसी ज़िंदगी में झांकने के लिए जिनकी ज़िंदगी में बाबा गए हुए हैं ऑलरेडी, उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, कैसे बाबा को जानी, बाबा क्या है, बाबा कौन थे, बाबा कैसे आए उनकी लाइफ में। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी पूरी उनकी जीवनी। तो चलते हैं उस भक्त के पास। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रानी है, मैं दिल्ली से हूँ। और बाबा से तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं जुड़ गई हूँ। बस काफ़ी टाइम हो गए 20 साल से ऊपर हो गए हैं बाबा से जुड़े हुए मुझे। 20 साल के ऐसे ज़िंदगी में ऐसा लगा कि कोई हमारे जो पिता है ना, जिनका हमारे सर पे हाथ है, जो कुछ कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। आगे मैं आपको एक्सपीरियंस तो मेरे बहुत सारे हैं जो बाबा ने मुझे एहसास होने का अपना दिलवाया है। लेकिन एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं अपने बेटे की सगाई की बात बताती हूँ आपको कि मेरे बेटे की जब सगाई थी ना, कितने वर्ष हो गए, कितने साल की? 2 साल पहले की बात है। मेरे बेटे की सगाई थी और कोरोना बहुत पीक पे था। तो उन दिनों मेरी एक कज़न सिस्टर है, उनकी बेटी उनके कोई बेटा नहीं है, कज़न सिस्टर के है। तो उनकी जो 2 बेटियां मेरे बेटे को अपना भाई मानती हैं। तो उनकी बेटी को और उनके जवाई को और उनके एक बच्चा छोटा सा, तीनों को कोरोना हो गया। और वो कहती मैंने सगाई में नहीं आना। मैंने बोला कि तुम उसको अपना भाई माना हुआ, तू सगाई पे नहीं आएगी तो ऐसे कैसे हो सकता है, तू आ सगाई। कहती नहीं, सब बोलेंगे कोरोना है। मैंने कहा मैं कोरोना किस बीमारी को नहीं जानती, मेरे बाबा के आगे कोरोना वगैरह सब फेल है। जहाँ मेरे बाबा हैं वहाँ ये बीमारियाँ वगैरह कुछ नहीं है। और मैंने कहा मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है। मैं बाबा को बोल के आई थी कि मेरे बेटे की सगाई में आप ज़रूर हाजिर होना, और वो मना करी जाए और मैं फ़ोन पे फ़ोन करी जाऊँ। मैंने कम से कम भी 20-25 फ़ोन किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके बच्चे बोलेंगे। मेरे बच्चों ने भी ये बोला कि मम्मी का विश्वास हमारा विश्वास है, वो बाबा पे भरोसा करती हैं तो ज़रूर कोई बात होएगी। मैंने कहा देखना यहाँ पे बाबा भी आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है सगाई में। तो उसको देखिए इतने फ़ोन किए, रात को जाके वो आई और मैं गई, जाके उसको गले मिला। वो कहती मेरे से दूर हटो, हमें कोरोना। मेरे बच्चे भी गले मिले। मैंने कहा मैं बाबा पे भरोसा किया हुआ है, जब बाबा यहाँ है तो हमें कुछ नहीं होएगा, तुझे भी कुछ नहीं होएगा। लेकिन जब फिर उसके बाद हम सगाई हुई, सारा कुछ अच्छे से हो गया। जब हम कोई मेरे को ना ऐसे कागज़ में लिपटा हुआ स्वरूप दे के गए, मेरे को नहीं पता था बाबा का स्वरूप है। जब मैं घर आई तो घर आके खोला तो बाबा का स्वरूप। तो मुझे वो फिर हेमंत की बात याद आ गई कि बाबा कागज़ में लिपटे हुए उसमें होली पे उनके घर पे पहुंचे थे। आज मेरे बेटे की सगाई में पहुंच के बाबा ने ऐसा साक्षात दर्शन दे दिए कि बाबा ने आशीर्वाद दिया, किसी को कुछ नहीं हुआ। 3 मेंबर कोरोना के हमारे बीच में आए, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरा विश्वास ही था कि बाबा ने किसी को कुछ होने नहीं दिया। बाबा, मैं तो सबको यही कहती हूँ, कोई कहते ना ये बीमारी है, अरे बाबा परम पिता है, वो इतने वो है ख्याल रखने वाले, हम क्यों डरते हैं, जो हमारे सर पे वो बैठे हुए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस। तेरे सर पे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। तो क्या बात है। कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया, कभी जब आप जुड़ी लाइफ में, वो लाइफ कैसी थी, ये लाइफ कैसी है? ये लाइफ मेरी बहुत अच्छी है। मेरे बाबा ने मेरे साथ इतने लोगों को जोड़ दिया है कि ऐसे लगता है मेरा बहुत बड़ा परिवार है बाबा का। बहुत सारे लोगों को बाबा ने जोड़ा है और मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे परमपिता, और जैसे 2 महीने होते हैं ऐसे मन में
खलबली मचती है, शिरडी चलो, बस यही लगता है। और मेरा एक एक्सपीरियंस और भी है, मार्च का महीना था, तब भी कोरोना इतने पीक पे था। मेरी एक सिस्टर है, वो मेरे को बोलती कि शिरडी, मैंने उन्हें बोला शिरडी चलो मेरे साथ। वो मुझे कहती मैं गुरु नानक देव जी को मानती हूँ कि मैं शिरडी कैसे चलूँ, मैं वाहिगुरु करने वाली साईं बाबा कैसे करूँ। मैंने कहा चलो, वाहिगुरु और साईं बाबा एक ही है। मैंने कहा मुझे तो कभी फ़र्क लगा ही नहीं है। तो कहती ठीक है। मैंने घर से चलते बाबा को बोला, बाबा कोरोना का टाइम है, ये अपनी नातिन को भी लेके जा रही है साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि भाई बीमार हो जाए और मेरे ऊपर इल्ज़ाम आए। मैं कहा बाबा आप हो, मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सारी जिम्मेवारी आप पे छोड़िए, आप नहीं। अच्छा, जब वो लाइन में लगी, वो हेल्दी थोड़े से थे, लाइन में लगी, उनसे चला नहीं जा रहा, चला मैंने, और हम आगे निकल गए। उन्होंने जैसे मुंह से, मैंने कहा साईं बाबा बोलो, क्या जैसे ही उन्होंने साईं बाबा बोला तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही लगा किस चीज़ ने मुझे धक्का दिया, और कहती मैं स्पीड से चलना शुरू हो गई। वो स्पीड से चलती गई। फिर उनकी जो नातिन है, उनको 104 डिग्री बुखार हो गया। बुखार इतना तेज, दवाई भी दे, उनको फ़र्क ही ना पड़े। और फिर उसके बाद ना मेरे को किसी ने कहा कि इधर हॉस्पिटल में ले दो, और मैं ऑटो तो ले आई हॉस्पिटल में जाने के लिए, और बाबा के आगे अर्जी लगाऊं, बाबा अगर हॉस्पिटल वालों ने रख लिया यहाँ पे तो हमारी तो ट्रेन भी है, हम कैसे करेंगे। लेकिन बाबा, मैंने कहा ऐसे करना बाबा, अगर तो आप ही मेरे को पता आप ठीक करोगे, ऐसे करना जब तक मैं ऊपर जाऊँगी ना होटल में लड़की को लेने के लिए, तब तक ना ऑटो अपने आप चला जाए। और मैंने जैसे ही नीचे झांक के देखा, ऑटो अपने आप चला गया, पता ही नहीं लगा। मेरे कहा मुझे पता लग गया बाबा आप नहीं चाहते कि हॉस्पिटल में जाओ। मैंने फिर उसको बोला, हम ना इधर साईं सूरज होटल है जो द्वारका माई के बिल्कुल सामने है, मुझे 10 साल से ऊपर हो गया, मैं वहीं आके रुकती हूँ। हमने फिर गैलरी है ना, बालकोनी है, वहाँ पे उसको बेड पे लिटा दिया, बिल्कुल सामने बाबा का स्वरूप लगा था द्वारका माई का। तो वहाँ पे फिर ना हमने क्या किया, और उद्दी दी पानी में डाल के बाबा के आगे मैंने अरदास की। मैंने कहा बाबा मेरी लाज आपने बचानी है, देखो मैंने आप पे भरोसा किया, इन लोगों ने मेरे पे भरोसा करके यहाँ आए हैं, लाज आपके हाथ में है। और 104 डिग्री बुखार, थर्मोमीटर से चेक किया, सिर्फ उद्दी हमने पिलाई है, और मैं उसके हाथ इधर को उसका मुंह कर दिया द्वारका माई की तरफ, और मैं सिर पे हाथ फेरती गई, ओम साईं राम, ओम साईं राम। और 10 मिनट बाद उसका माथा मुझे ठंडा लगा, ठंडा। मैंने उसे कहा कि चेक कर, अपनी सिस्टर को बोला, कहती नहीं रानी कितने 104 डिग्री बुखार है, कि नहीं हजे नहीं होना है, बुखार उतरेगा बुखार। यानी कि हम पंजाबी है ना, उस हिसाब से उसने बोला कि नहीं उतरेगा। मैंने कहा नहीं चेक कर, थर्मामीटर लगाया तो 98.8 बुखार है उसका, नॉर्मल। उस लड़की ने तुरंत, मैंने कहा जा साईं बाबा के मत्था टेक, साईं बाबा के उन्होंने, उसने बेटी ने, छोटी बच्ची ने मत्था टेका और बाबा का आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद वो ठीक हो गई। और ये बाबा का ही चमत्कार था, जो मैंने भरोसा बाबा पे किया और बाबा ने मेरी लाज बचाई। फिर जब वो घर गई 2 दिन बाद ना, उसको सपने में दिखा कि बाबा ने पगड़ी बांधी हुई है, गुरु नानक देव जी लग रहे हैं, कभी साईं बाबा लग रहे हैं, कभी वो गुरु नानक। मैंने कहा देखा बाबा ने, खड़े हो रहे हैं, कहती, मैंने कहा देखो बाबा ने दर्शन दे दिए ना, कि साईं बाबा के रूप में दे दिया। मैंने तेरे को बोला था पहले ही कि साईं बाबा और गुरु नानक देव जी एक ही हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक ही रूप। वैसे तो बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, जो मैं बताने लगूंगी तो मेरे पास वैसे मैं ये कहूँगी रात कम करे। बस मेरे को तो थोड़ी सी ये, जब तक मैं बाबा के शिरडी ना जाऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल गए हैं शरीर में से। हर एक साईं भक्त का सपना है। बाबा ने, जो बाबा का ही घर है, जिस घर में हम रहते हैं, बाबा ने साक्षात उस घर में आके प्रकट होके दर्शन दिए हैं। कि दिवाली के टाइम पे मुझे ये आ रहा था बार बार, ऐसा बाबा आएंगे बाबा आएंगे। मैंने अपने बच्चों को बोला कि बाबा कोई साधु संत आएगा उसको जाने मत देना घर से बिना खाए पिए, कि बाबा आ रहे हैं। मैं ऐसे सोफे बैठी, दिवाली के दूसरे दिन बाद थोड़ा मन ऐसे उदास था, तो देखा दीवार है ना, अरे उस पर पहले बाबा की आंखें दिखी, फिर फेस दिखा, फिर नोज दिखा। थोड़े टाइम बाद ना पूरा बाबा का फेस अपने आप ही ऐसे आ गया। क्या बात मेरे है, पास फोटो भी है। दिखाएं। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वीडियो बना के हमें भेजें 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। और जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो
बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं। तो कैसा लगा अनुभव हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओम साई राम, जय साई राम, साई राम, साई राम।